यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि उम्र को किस तरह से निकाला जाता है, और वो भी सबसे आसान तरीका से। देखिए, उम्र निकालने वाले प्रश्न में जो मुख्य रूप से दिक्कत होता है ना, वह यहाँ पर दिक्कत होता है कि वर्तमान डेट में से जब हम व्यक्ति के जन्मदिन को घटाते हैं ना, तो उसमें घटाने में ही दिक्कत होता है। तो देखिए, घटाने के आधार पर प्रश्न जो बनता है ना, वह 4 तरह के बनता है। और यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न बनता है वह सिंपल इस तरह से रहता है, जिसमें ऊपर वाला जो वर्तमान दिन, माह और वर्ष होता है वह सभी बड़ा रहता है, और नीचे वाला जो व्यक्ति के दिन, माह और जन्म का साल होता है वह सभी छोटा रहता है। तो जब इस तरह से प्रश्न रहता है जिसमें ऊपर वाला सभी बड़ा रहता है और नीचे वाला सभी छोटा रहता है, तो यह तो बहुत ही आसानी से घट जाता है। लेकिन जब दूसरे टाइप का प्रश्न आता है ना, तो इसमें घटाने में दिक्कत होने लगता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें जो वर्तमान दिन है यह है 10/6/2023, और जो व्यक्ति के जन्म का दिन, माह और वर्ष है वह इस तरह से हैं 15/2/2002। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि जो वर्तमान दिन है उससे जो व्यक्ति के जन्म का दिन है वह वाला बड़ा हो जा रहा है। इसमें देखिए नीचे वाला बड़ा हो जा रहा है। तो किस तरह से हम हासिल लेकर घटाएंगे वह हम दूसरा प्रश्न में सीखेंगे। अब देखिए, तीसरा प्रश्न इस तरह से बनता है जिसमें जो व्यक्ति के जन्म का महीना होता है वह वर्तमान महीना से जब बड़ा हो जाता है तो फिर महीना किस तरह से हासिल लेता है और इसे किस तरह से घटाएंगे वह हम तीसरा प्रश्न में सीखेंगे। और चौथा प्रश्न, यह तीनों प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें ऊपर वाला यह दोनों छोटा है और नीचे वाला दोनों बड़ा है। तो जब व्यक्ति के जन्म का महीना और दिन दोनों बड़ा हो जाए वर्तमान दिन और महीना से, तो किस तरह से घटाएंगे और किस तरह से घटाकर उसका उम्र निकालेंगे, यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि आप अपना उम्र और किसी का भी उम्र निकालना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल आसान तरीका से, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आपको किसी का भी उम्र निकालना होगा ना, तो इस तरह से क्या कीजिएगा, सबसे पहले जिस तारीख को आपको किसी व्यक्ति का उम्र निकालना होगा उस तारीख को, उस महीने को, उस वर्ष को इस तरह से ऊपर में लिख दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो वर्तमान डेट है, कहने का मतलब कि आज का दिन या आज से साल भर बाद का दिन या आज से साल भर पहले का दिन, जिस भी तिथि को किसी व्यक्ति का उम्र निकालना हो उस तिथि को इस तरह से ऊपर में सजाकर लिख दीजिएगा। और उसके ठीक नीचे उस व्यक्ति के जन्म के दिन, महीना और वर्ष को इस तरह से सजाकर लिख दीजिएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि दिन के नीचे दिन लिखिएगा, महीना के नीचे महीना लिखिएगा और वर्ष के नीचे वर्ष को लिखिएगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जिधर से दिन रहेगा ना उधर से घटाने का काम चालू कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 20 दिन और नीचे में है 12 दिन, तो हम 20 में से 12 घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0, 0 में से 2 नहीं घटेगा तो 0 इससे हासिलेगा। जिस तरह से सिंपल घटाव किया जाता है उसी तरह से हम इसको घटाएंगे। तो 0 इससे हासिलेगा तो यह हो जाएगा 10, और 10 में ले 2 घटेगा, यहाँ पर बचेगा 8। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 हैं, 1 हासिल दे दिया तो यहाँ पर बचा है 1, तो 1 में ले 1 घटेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या आया, यह आया है 8। उसके बाद इस तरह से हम चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर देखिए, ऊपर में है 8 और नीचे में है 4, तो 8 में ले हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4। इस तरह से फिर हम चिन्ह दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको हम घटाएंगे, 2 में ले 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, फिर हम 2 में ले 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यह समान है तो यह 0 0 हो जाएगा। तो देखिए, जिस व्यक्ति का हम उम्र निकाल रहे हैं उस व्यक्ति का उम्र निकल कर क्या आया, तो वह आया है 8 दिन 4 महीना और 22 वर्ष। क्या आया है, तो यह आया है 8 दिन 4 महीना और 22 वर्ष। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऊपर वाला दिन है यह वर्तमान दिन है। कहने का मतलब कि यह जो व्यक्ति है 22 तारीख 8वां महीना 2022 को 8 दिन 4 महीना और 22 वर्ष का हो गया है। ठीक, और नीचे वाला जो है ना, यह व्यक्ति का जन्म का दिन, माह और वर्ष है। ठीक, तो इस तरह से जो सिंपल वाला घटाव रहता है ना, यह तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। लेकिन अब दिक्कत होता है यह 3 तरह के घटाव को करने में। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को भी सीख लेते हैं।
अब हम दूसरा प्रश्न को समझते हैं। तो यह प्रश्न भी देखिए बिल्कुल इसी तरह से है। इसमें भी नीचे में किसी व्यक्ति के जन्मदिन को लिखा गया है और ऊपर में वर्तमान तिथि को लिखा गया है। हमें यह बताना है कि यह जो व्यक्ति जिसका जन्म 12 तारीख 9वां महीना 2005 को हुआ है, यह व्यक्ति 15 तारीख 7वां महीना 2022 तक कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन का हुआ। तो देखिए इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम घटा देंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि इसका जो जन्म का महीना है ना, वर्तमान महीना से बड़ा है। तो यहाँ पर हम किस तरह से घटाएंगे, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसको घटाने के काम हम किधर से करेंगे, तो इधर से करेंगे, दिन की ओर से करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यह वाला जो दिन है इसके जन्म के दिन से बड़ा है, तो यह तो बहुत ही आसानी से घट जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 में ले 2 घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 3 और यह हो जाएगा 0। 1 में ले घटेगा 0 हो जाएगा। यह तो बहुत ही आसानी से घट गया। अब यहाँ पर देखिए कैसे घटेगा, यहाँ पर है 7 और नीचे में है 9। 7 में ले 9 तो घटेगा नहीं, तो फिर 7 में ले 9 कैसे घटेगा। तो देखिए 7 जो है ना अपने पड़ोसी से हासिल लेगा। इसके नज़दीक में क्या है इधर, तो इधर है वर्ष, तो 7 जो है ना वर्ष से हासिल लेगा। या इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि महीना जो है ना हमेशा साल से हासिल लेता है। महीना किससे हासिल लेता है, तो महीना जो है हमेशा वर्ष से हासिल लेता है। तो यहाँ पर देखिए है 7 महीना और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2022। यह कहेगा वर्ष से कि मुझे हासिल दो, तो वर्ष जो है ना इसको हासिल देगा ना, तो पूरा का पूरा 1 वर्ष हासिल देगा। अब आप एक बात बताइए कि 1 वर्ष में कितना महीना होता है। तो देखिए 1 वर्ष में होता है 12 महीना। तो यह जो वर्ष है ना 2022, यह कहेगा कि ठीक है मैं तुमको हासिल दे रहा हूँ। तो यह जो है ना अपना 1 साल इसको दे दिया, तब यह बन गया है 2022 से यह हो गया है 2021। अपना 1 साल यह इसको दे दिया। ठीक है, अब देखिए 1 साल में होता है 12 महीना। क्या होता है, तो 1 साल में होता है 12 महीना, तो इसलिए इसमें 7 में ना 12 जुट जाएगा। ठीक, तो यह अब क्या हो गया, तो देखिए 7 2 मिलकर हो जाएगा 9 और यह हो गया 1। ठीक, अब यह हो गया है 19 महीना। कितना हो गया है, तो यह हो गया है 19 महीना। अब हम 19 में ले 9 को घटाएंगे, क्या करेंगे, तब हम 19 में ले 9 को घटाएंगे, ना कि 7 में ले 9 को। तो 19 में ले 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में ले 9 घटेगा 0 और 1 है तो यह ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर हो गया क्या, तो यहाँ पर हो गया है 10। फिर इस तरह से चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए यह 2022 पहले था लेकिन 1 वर्ष इसको हासिल दे दिया है, तो अब यह बन गया है 2021। तब हम क्या करेंगे, 2021 में से हम 2005 को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यह 1 में ले 5 घटेगा नहीं, तो 1 इससे हासिल लेगा, तो यह हो जाएगा 11। 11 में ले 5 हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। उसके बाद यह 2 था तो 1 इसको हासिल दे दिया है, तो यहाँ पर अब बचा है केवल 1। यह समान अंक है तो 0 0 हो जाएगा। तो इसका वर्ष कितना आया, तो यह आया है 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो देखिए जिस व्यक्ति का हम उम्र निकाल रहे हैं वह व्यक्ति 15 तारीख 7वां महीना 2022 को 3 दिन 10 महीना और 16 वर्ष का होगा। अब हम तीसरा प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसमें भी नीचे में किसी व्यक्ति का जन्म का तिथि लिखा गया है और ऊपर में वर्तमान डेट लिखा गया है। हमें यह मालूम करना है कि यह जो व्यक्ति जिसका जन्म 15/2/2002 को हुआ है, यह व्यक्ति 10 तारीख 6वां महीना 2023 को कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन का होगा। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अब इसमें दिक्कत कहाँ पर है, तो दिक्कत इसमें यहाँ पर है कि यहाँ पर जो व्यक्ति का जन्म का दिन है, यह वाला दिन जो वर्तमान दिन है इससे बड़ा है। तो जब दिन बड़ा रहेगा तो यह किस तरह से हासिल लेगा और इसको किस तरह से घटाएंगे, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अधिकांश लोगों का दिक्कत यहीं पर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 10 और नीचे में है 15। तो 10 में ले 15 तो घटेगा नहीं, तो फिर यह कैसे घटेगा, तो यह जो 10 है ना इसके नज़दीक में इधर क्या है, देखिए तो इसके नज़दीक में इधर है महीना। क्या है, तो इधर है महीना। तो दिन जो है ना हमेशा महीना से हासिल लेता है। यदि दिन को हासिल लेना होगा तो किससे हासिल लेगा, यह महीना से हासिल लेगा। और महीना को यदि हासिल लेना होगा तो यह वर्ष से हासिल लेगा। तो यह जो दिन है ना 10 दिन, यह महीना से हासिल लेगा। महीना कौन सा है, महीना है 6वां।
अब जो देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, दिक्कत यह होता है कि महीना जो है ना यह होता है 29 दिन का भी होता है, महीना कभी कभी 28 दिन का भी होता है, महीना 30 दिन का भी होता है और महीना 31 दिन का भी होता है। महीना का कोई लिमिट नहीं होता है कि महीना कितने दिन का होता है। अब यह 6वां महीना से हासिल ले रहा है ना, तो हमें यह मालूम करना होगा पहले कि 6वां महीना कितने दिन का होता है। और इसको बहुत ही आसानी से मालूम करने के लिए जानते हैं एक देसी ट्रिक है। ट्रिक यह है ना कि इस तरह से हम मुट्ठी बांधेंगे। क्या करेंगे, तो इस तरह से हम मुट्ठी बांधेंगे। यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम इधर से गिनेंगे 1 2, देखिए एक ऊपर और दूसरा नीचे, फिर 3 4 5 6। तो देखिए जो महीना नीचे में पड़ेगा ना वह कितने दिन का होगा, तो वह होगा 30 दिन का। जो महीना नीचे में पड़ेगा वह होगा 30 दिन का, और जो महीना ऊपर इस पर पड़ेगा, इस पर इस पर इस पर इस पर, वह कितने दिन का होगा, तो यह होगा 31 दिन का। यह होगा 31 दिन का, और जो महीना नीचे में पड़ेगा वह होगा 30 दिन का। यह देसी ट्रिक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए केवल फरवरी ही एक ऐसा महीना है अपवाद में जो 28 या 29 दिन का होता है। बाकी सब जो महीना है वह या तो 30 दिन का होता है या फिर 31 दिन का होता है। तो इसमें आप लोग फरवरी को मत ऐड कीजिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो 6वां महीना है यह नीचे में आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 नीचे में आ रहा है ना, इसका मतलब यह हुआ कि 6वां महीना 30 दिन का है। कितने दिन का है, तो 30 दिन का है। अब यह जो महीना है ना यह दिन को हासिल देगा ना, तो पूरा का पूरा एक महीना हासिल देगा। तो यह अपना एक महीना 6वां महीना इसको हासिल दे दिया है। तब यहाँ पर कौन सा महीना बचा है, अब यहाँ पर बचा है 5। यह अपने में से एक महीना इसको हासिल दे दिया है, तब यहाँ पर बचा है 5। अब देखिए यह जो है 6वां महीना एक महीना इसको हासिल दिया है, तो एक महीना में कितना दिन होता है, तो एक महीना में होता है 30 दिन। यह 6वां महीना इसको हासिल दिया है ना, और 6वां महीना में 30 दिन हो रहा है, तो 10 में 30 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 30, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 40। इसको ज़रा एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यह जो है 10 इससे हासिल लेगा, कहने का मतलब कि यह जो 10 दिन है यह महीना से हासिल लेगा। तो यह अपना पूरा का पूरा एक महीना इसको दे दिया है। अब इस यह जो 6वां महीना है इसमें होता है 30 दिन, तो इसलिए इसमें 30 जुड़ गया है। तो यह 10 पहले से है और इसमें 30 जुड़ गया है, तो यह बन गया है 40। क्या बन गया है, तो यह बन गया है 40। अब देखिए 40 में हम क्या घटाएंगे, 15 को घटाएंगे। तो 40 में 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 0 में 5 घटेगा नहीं, तो 0 इससे हासिल लेगा, तो यह हो जाएगा 10, और 10 में 5 घटेगा 5 बचेगा। और यह जो 4 है एक हासिल दे दिया है, तो यह हो गया है 3, और 3 में 1 घटेगा, यहाँ पर बचेगा 2, ठीक। यह जो है ना यहाँ पर घटाने के बाद क्या आया है, यह आया है 25। तो दिन जो है कितना है, 25 दिन। अब देखिए यहाँ पर यह 6वां महीना पहले था, लेकिन एक महीना इसको हासिल दे दिया है, तब यह बन गया है 5वां महीना। तो हम 5 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3। अब देखिए फिर हम इसको घटा देते हैं, यह तो किसी को हासिल दिया नहीं है, तो यह ज्यों का त्यों है। तो यहाँ पर देखिए 3 में 2 घटेगा 1 बचेगा, और यह 2 में 0 घटेगा 2 ही बचेगा, और यह समान अंक है तो 0 0 हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति का हम उम्र निकाल रहे हैं वह व्यक्ति 25 दिन 3 महीना और 21 वर्ष का है। अब हम चौथा प्रश्न को समझते हैं। तो चौथा प्रश्न भी इसी तरह से है, नीचे में किसी व्यक्ति का जन्मदिन लिखा गया है और ऊपर में वर्तमान तिथि को लिखा गया है। और यह प्रश्न ना ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में जानते हैं दिक्कत क्या है। इस प्रश्न में यह ऊपर वाला दिन और महीना दोनों छोटा है और नीचे वाला दिन महीना दोनों बड़ा है। तो देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम घटाने का काम चालू करते हैं, और घटाने का काम हमेशा दिन की तरफ से किया जाता है। इधर देखिए, इधर क्या है, इधर है 15 और नीचे में है 20। हमें 15 में 20 को घटाना है। तो इस तरह से तो 15 में 20 घटेगा नहीं, तो यह जो दिन है इससे हासिल लेगा, दिन हासिल लेगा महीना से, ठीक। यह महीना कौन सा है, यह महीना है 10वां। अब हमें यह भी मालूम करना होगा कि 10वां महीना कितने दिन का होता है, तभी ना यह इसको हासिल देगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7
उसके बाद 8, फिर 9, 10। तो 10वां महीना जो है यह ऊपर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 10वां महीना 31 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? तो 10वां महीना 31 दिन का होता है। तो यह जो 10वां महीना है यह अब बन जाएगा 9वां महीना, और यह अपना 1 महीना इसको हासिल दे दिया, तो इसमें 31 जुट जाएगा। तो यह देखिए पहले से है 15 और इसमें 31 जुट जाएगा, तो यह क्या होगा? यह पहले से है 15 और इसमें 31 जुट गया, तो यह 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6 और 3 और 1 मिलकर हो जाएगा 4। ठीक, तो यह क्या बन गया है? यह बन गया है 46। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यह जो नया वाला संख्या आया है ना 46, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें 46 में 20 को घटाना है, तो हम 46 में से 20 को घटा देंगे। तो देखिए 6 में 0 घटेगा 6 बचेगा, और 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर आया है 26, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 26। उसके बाद इस तरह से चिन्ह है तो चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर पहले था 10, लेकिन अब यह बन गया है 9, और 9 में हमें 12 को घटाना है, तो यहाँ पर भी यह घटेगा नहीं। यह कब घटेगा? जब 12 इससे हासिल लेगा, क्योंकि यह छोटा है, छोटा में तो बड़ा घटेगा नहीं। तब 12 अब क्या करेगा? इससे हासिल लेगा। किससे हासिल लेगा? तो महीना हासिल लेगा वर्ष से। और एक वर्ष में कितना महीना होता है? तो एक वर्ष में हमेशा 12 गो महीना होता है। ठीक, यह कम बेसी नहीं होता है। तो 9 में 12 जुट जाएगा, तो यहाँ पर यह जुट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? 9 2 हो जाएगा 11, और एक हासिलवा हो जाएगा 21। ठीक, तो इस तरह से यह क्या हो गया है? तो यह जो 9 है ना, यह बन गया है 21। अब हमें क्या करना है? 21 में 12 को घटाना है। क्या करना है? तब हमें यहाँ पर समझिएगा 21 में 12 को घटाना है। ठीक, तो हम 21 में 12 को घटा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 में 2 घटेगा नहीं, तो 1 इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 11, और 11 में 2 घटेगा, यहाँ पर बचेगा 9, और यह 2 है 1 हासिल दे दिया है तब बन गया है 1, और 1 में 1 घटेगा हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। उसके बाद इस तरह से चिन्ह। अब यह जो है 2023 है, तो 1 वर्ष इसको हासिल दिया है, तब यह बन गया है 2022। अब 2022 में हम 2000 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? यह भी ऊपर में है 2022 और नीचे में क्या है? तो नीचे में है 2000। इसको हम घटा देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? 2 में 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। यह समान अंक है तो 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया है 22। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का हम उम्र निकाल रहे हैं, उस व्यक्ति का उम्र कितना आया है? तो यह आया है 26 दिन 9 महीना और 22 वर्ष। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति का उम्र बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।